सुनिए, एक सवाल पूछता हूं। आपके हिसाब से जिंदगी की सबसे मुश्किल चीज क्या है? पैसा कमाना, रिश्ते निभाना, सफलता पाना? नहीं, असली मुश्किल काम है भीड़ से अलग निकलकर अपना रास्ता खुद बनाना। क्योंकि देखिए, पूरी दुनिया एक रेस में दौड़ रही है। सबको वही चाहिए, वही नौकरी, वही गाड़ी, वही स्टेटस। और अगर आप इस दौड़ से हटकर सोचें, अपना रास्ता चुनें, तो समझिए आपने जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू कर दी। ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भीड़ का हिस्सा बनकर आप धीरे धीरे खुद को खो रहे, और कैसे सिर्फ एक बदलाव आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आखिरी पॉइंट तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि वहां मैं एक ऐसा राज बताऊंगा जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। असल में जनाब, हमारी पूरी ट्रेनिंग ही भीड़ का हिस्सा बनने की होती है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, परिवार की इज्जत। ये सब शब्द हमें भीड़ के फ्रेम में फिट करने के लिए ही हैं। सोचिए, जन्म के साथ ही लेबल लग जाता है। लड़का है तो ये करो, लड़की है तो वो करो। स्कूल में एक जैसी यूनिफॉर्म, एक जैसी पढ़ाई, कॉलेज में एक जैसे करियर ऑप्शन, शादी में एक जैसे रिवाज, मृत्यु तक एक जैसे संस्कार। हर जगह एक सांचा है और हमें उसी सांचे में ढालना है। अगर बाहर निकले तो अस्वीकार, अलग सोचे तो पागल। यही सिस्टम है। पर सवाल यह है कि क्या यह सिस्टम सही है? क्या भीड़ हमेशा सही होती है? इतिहास उठाकर देख लीजिए। भीड़ ने सुकरात को जहर पिलाया, भीड़ ने गैलीलियो को सजा दी, भीड़ ने बुद्ध का मजाक उड़ाया, भीड़ ने महावीर को प्रताड़ित किया। क्यों? क्योंकि भीड़ को सच से डर लगता है, भीड़ को बदलाव से डर लगता है। भीड़ आराम चाहती है, स्थिरता चाहती है, और जो कोई भी इस स्थिरता को तोड़ने की कोशिश करता है, भीड़ उसे कुचल देती है। यही इतिहास का सच है। अब गौर कीजिए, भीड़ का मनोविज्ञान क्या है। भीड़ में इंसान की व्यक्तिगत बुद्धि काम करना बंद कर देती है। जैसे ही आप भीड़ का हिस्सा बनते हैं, आपकी सोचने की शक्ति लुप्त हो जाती है। आप सिर्फ अनुकरण करते हैं। एक उदाहरण देता हूं। किसी धार्मिक स्थल पर चले जाइए, हजारों लोग एक साथ नारे लगा रहे। आप शुरू में शांत खड़े हैं, आपको लगता है मुझे क्यों चिल्लाना, पर धीरे धीरे दबाव बढ़ता है और फिर आप भी उसी भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। वही नारे लगाने लगते हैं, यहां तक कि आपके चेहरे के भाव भी भीड़ जैसे हो जाते हैं। क्या यह आपकी इच्छा थी? नहीं, यह भीड़ का दबाव था। और यह दबाव हर जगह काम करता है। फैशन के नाम पर, ट्रेंड्स के नाम पर, सोशल मीडिया के नाम पर हम वही करते हैं जो दूसरे कर रहे हैं। हम वही खरीदते हैं जो दूसरे खरीद रहे हैं। हम वही सोचते हैं जो दूसरे सोच रहे हैं। और सबसे डरावनी बात, हमें लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, हम अपनी मर्जी से जी रहे हैं, जबकि हम भीड़ के गुलाम बन चुके हैं। यहां एक और गहरी बात समझिए। भीड़ में जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। अकेले आदमी को अपने हर कदम का हिसाब देना होता है, पर भीड़ का हिस्सा बनकर आदमी कहता है, मैंने नहीं किया, सबने किया। इसीलिए दंगे होते हैं, हिंसा होती है। एक आदमी अकेले में किसी चींटी को भी नहीं मार सकता, पर भीड़ में वही आदमी आग लगा सकता है, पत्थर फेंक सकता है। क्यों? क्योंकि भीड़ ने उसकी जिम्मेदारी छीन ली, भीड़ ने उसका विवेक छीन लिया। और यही भीड़ का सबसे बड़ा खतरा है। ये आपको नकलची बना देती है, आपकी मौलिकता छीन लेती है। आप भूल जाते हैं कि आपका अपना एक चेहरा भी है, अपनी एक सोच भी है,
अपनी एक अलग पहचान भी है। अब सवाल ये उठता है कि भीड़ से अलग कैसे निकले। पहला कदम है अपने डर को पहचानना। हमारा सबसे बड़ा डर क्या है? लोग क्या कहेंगे। ये डर इतना गहरा है कि हम अपनी जिंदगी जी ही नहीं पाते। हर कदम पर यह सवाल हमें रोकता है। अगर मैंने ये किया तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैंने वो पहना तो लोग क्या सोचेंगे? अगर मैंने अलग रास्ता चुना तो समाज मुझे कैसे देखेगा? ये डर बचपन से ही हमारे अंदर डाल दिया जाता है। हमें सिखाया जाता है कि समाज से अलग होने का मतलब है अस्वीकार्य हो जाना, और इसीलिए हम भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। पर सच ये है कि ये सुरक्षा झूठी है। भीड़ आपको आराम दे सकती है, सहारा दे सकती है, पर आपको सच्ची आजादी नहीं दे सकती। क्या भेड़ों के झुंड में शामिल होकर कोई शेर बन सकता है? नहीं, शेर अकेला चलता है और उसी अकेलेपन में उसकी ताकत है। दूसरा कदम है अकेले होने का डर दूर करना। लोग अकेलेपन से डरते। उन्हें लगता है अगर मैं भीड़ से अलग हुआ तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा, कोई साथ नहीं देगा, कोई समर्थन नहीं करेगा। पर यह धारणा गलत है। अकेलापन और एकांत में फर्क है। अकेलापन उदासी लाता है, एकांत आनंद लाता है। अकेलेपन में आप दूसरों को तलाशते हैं, एकांत में आप खुद को तलाशते हैं। और जब आप खुद को तलाशते हैं तो आपको पता चलता है कि आप स्वयं में पूर्ण हैं। आपको किसी और की जरूरत नहीं। ये वो अनुभव है जो बुद्ध को मिला, महावीर को मिला, ईसा को मिला। सभी ने भीड़ छोड़ी, अकेले हुए और अपने भीतर झांका। वहीं उन्हें वो सब कुछ मिला जो भीड़ कभी नहीं दे सकती थी। इसलिए अकेले होने से डरिए मत, बल्कि इस एकांत का आनंद लीजिए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपने भीतर की आवाज सुनना। हमारे अंदर हजारों आवाजें चल रही हैं। माता पिता की आवाज, शिक्षकों की आवाज, दोस्तों की आवाज, समाज की आवाज। इन सब के बीच हमारी अपनी आवाज दब जाती है। हम सुन ही नहीं पाते कि हमारा दिल क्या कह रहा है, हमारी आत्मा क्या चाहती है। और जब तक आप इस आवाज को नहीं सुनेंगे, आप भीड़ के गुलाम बने रहेंगे। इसलिए रोज कुछ समय निकालिए, शांत बैठिए और सिर्फ सुनिए अपने भीतर की आवाज को। वो आपको बताएगी कि आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं, आपकी राह क्या है। और यही आवाज आपको भीड़ से बाहर निकालने में मदद करेगी। चौथा पॉइंट जो आपकी आंखें खोल देगा, भीड़ आपको सुरक्षा देती है, पर वो सुरक्षा एक कैद है। जैसे पिंजरे में बंद पक्षी सुरक्षित रहता है, उसे खाना मिलता है, पानी मिलता है, पर उसे उड़ने की आजादी नहीं है। वो आकाश नहीं देख सकता, वो हवा के झोंके नहीं महसूस कर सकता। ठीक वैसे ही भीड़ आपको सब कुछ दे सकती है, पर आजादी नहीं दे सकती। और आजादी के बिना जीवन नहीं है। जीवन वही है जहां आप अपने फैसले खुद लेते हैं, अपनी गलतियां खुद करते हैं और अपनी सफलता खुद पाते हैं। भीड़ के साथ चलकर आप सफल तो हो सकते हैं, पर क्या वो सफलता आपकी होगी या भीड़ की दी हुई होगी? सोचिए। अगर आप वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं, तो सफलता भी सब जैसी ही मिलेगी। कोई नई बात नहीं, कोई नया मुकाम नहीं। पर अगर आप अलग रास्ता चुनते हैं तो शायद असफल हो जाएं, पर उस असफलता में भी आपकी पहचान होगी, आपकी मेहनत होगी, आपका सपना होगा। और यही चीज आपको जिंदा रखती है। भीड़ में चलकर आप शायद सफल हो जाएं, पर मृत हो जाएं। अलग चलकर शायद असफल हो जाएं, पर जिंदा रहें।
और यही जिंदगी है। पांचवा और अंतिम पॉइंट, भीड़ से अलग चलना कोई विद्रोह नहीं है, यह खुद की खोज है। लोग समझते हैं कि भीड़ से अलग होने का मतलब है समाज के खिलाफ जाना, परिवार का विरोध करना, पर ऐसा नहीं है। भीड़ से अलग होने का मतलब है खुद को पहचानना, अपनी शक्ति को जानना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और फिर अपने हिसाब से जीना। यह किसी से लड़ाई नहीं है, यह खुद से मिलने की यात्रा है, और यह यात्रा हर इंसान को खुद ही करनी होती है। कोई आपकी जगह यह यात्रा नहीं कर सकता, जैसे कोई आपकी जगह सांस नहीं ले सकता, कोई आपकी जगह खाना नहीं खा सकता, वैसे ही कोई आपकी जगह जीवन की यात्रा नहीं कर सकता। यह आपका अपना सफर है और इसे आपको ही तय करना है। तो अंत में बस इतना कहूंगा, भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, अलग चलना मुश्किल। भीड़ में जिम्मेदारी नहीं होती, अलग चलने में पूरी जिम्मेदारी आपकी होती है। भीड़ सुरक्षा देती है, अलग राह खतरों से भरी होती है। पर याद रखिए, जो सबसे बड़े लोग हुए, जिन्होंने इतिहास बदला है, जिन्होंने दुनिया को नई दिशा दी है, वे सभी भीड़ से अलग चले थे। उन्होंने आराम का रास्ता नहीं चुना, खतरे का रास्ता चुना, और इसीलिए वे याद किए जाते हैं। तो अगर आप सच में जीना चाहते हैं, सिर्फ जीना नहीं, जीवन जीना चाहते हैं, तो भीड़ से बाहर निकलिए, अपनी आवाज सुनिए, अपना रास्ता चुनिए और फिर चलिए, डर के साथ पर चलिए, क्योंकि यही जीवन की असली यात्रा है। और ये यात्रा सिर्फ आपकी है, बाकी सब तो बस भीड़ है जो चली जाएगी और आप अकेले रह जाएंगे। तो क्यों न अभी से अकेले चलना सीख लिया जाए। अपने दीपक खुद बनिए, क्योंकि उधार की रोशनी कभी आपका अंधेरा नहीं मिटा सकती। आपकी रोशनी आपके भीतर ही है, बस उसे पहचानने की देर है।